सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स को। हाल ही में KEI इंडस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था और कंपनी को अगर 52 वीक लो से देखोगे तो ये कंपनी लगभग 94% ऊपर आपको देखने को मिल रही है, और वो भी कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंसी कंपनी के साथ इसलिए हमें देखने को मिलता है क्योंकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखें इस कंपनी का तो कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में देखने को मिली है। और साथ में अगले 3 से 4 सालों को लेकर अगर कंपनी के गाइडेंस को देखोगे तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट बोल रही है कि अगले 3 से 4 सालों में हम मोर देन 20% CAGR की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि कंपनी की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और साथ में अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है उसके रीजंस के बारे में, तो रीज़न सिंपल है कि KEI इंडस्ट्रीज जो है वो पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है जो कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में, UAE में, स्पेन में। अगर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की बात करें 330 kV केबल्स वो ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई करेंगे, 220 kV केबल्स वो UAE एंड स्पेन में सप्लाई करेंगे। और ये बोल सकते हैं इकलौती इंडियन कंपनी आपको देखने को मिल रही है जो कि क्वालिफाई की है नेशनल ग्रिड UK फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज अप 400 kV। और इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का बिजनेस हमें काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलता है। और अगर कंपनी के करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो करंट ऑर्डर बुक का पोजीशन हमें 3,928 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें से 361 करोड़ EPC ऑर्डर है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑर्डर 717 करोड़ के हैं, केबल डोमेस्टिक ऑर्डर 2426 करोड़ के हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी के पास 424 करोड़ के हैं। और टोटल केबल्स एंड वायर्स का अगर ऑर्डर देखोगे तो वो हमें 3,567 करोड़ ही देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और हर जगह से कंपनी के पास एक अच्छा ऑर्डर बुक है। और हाल ही में जो कंपनी ने एक कंसिस्टेंसी से अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है, उस चीज़ की वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है। बीच में कंपनी क्वाइट एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी, 70 से ऊपर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी दिख रही थी। वहाँ पर अल्ट्राटेक की न्यूज़ हमने जब सुना तो फिर कंपनी में एक ज़बरदस्त क्रैश हमें विटनेस करने को मिला। वैल्यूएशंस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, बट कंपनी के अर्निंग्स करेक्ट नहीं हुई। अर्निंग्स कंसिस्टेंट पहले जैसे ही परफॉर्म करती हुई दिखी और वैसे ही परफॉर्मेंस की वजह से ही कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो अगर आप KEI इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज की दोस्तों हम बात करें तो ये कंपनी 52 वीक हाई से थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको गिरती हुई दिखी। गिरावट का नंबर देखोगे तो 40% तक देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 40% से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अब गिरावट का सिंपल सा रीज़न है, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने अपने गाइडेंस को और अपने नंबर्स को वैसा रिपोर्ट नहीं किया है जैसा इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि हमारे लिए शॉकिंग है,
मल्टीपल रिपोर्ट्स ये चीज़ का दावा कर रहे थे कि मेमोरी का जो प्राइसेस बढ़ रहा है उस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने गाइडेंस को कम कर सकती है, और उन्होंने कम किया भी। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात सुने तो मैनेजमेंट अगर शॉर्ट टर्म को लेकर देखोगे तो थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री ज़रूर करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप यहाँ पर चीज़ों को नोट कर सकते हैं, मेंशन किया गया। देखो, थोड़ी सी मैनेजमेंट कॉशियस ज़रूर है कंपनी के शॉर्ट टर्म को लेकर, क्योंकि नियर टर्म में कंपनी को हेडविंड सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। ग्लोबल मेमोरी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वजह से। बट कंपनी कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन प्लान को लेकर, यानी कि लंबे समय तक कंपनी अच्छी नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है, भले हाल में कंपनी के नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे आपको ज़रूर देखने को मिल जाए। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्लियर समझ आता है कि 40% की गिरावट जो हुई है वो एक डर की वजह से हुआ है कि कंपनी की ग्रोथ हमें स्लो होती हुई दिख सकती है, और ग्रोथ स्लो हुई भी है। बट अगर हम लंबे टाइम की बात करें, लाइक 5 साल 6 साल 8 साल की, वहाँ तक अगर आप देखोगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के कमेंट्री को, तो वहाँ पर कंपनी पॉजिटिव कमेंट्री कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान भी डिलीवर किया है 1100 से लेकर 1200 करोड़ तक का, जो कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी करने वाली है। साथ में दोस्तों कंपनी की अगर हम बात करें मोबाइल एक्सपोर्ट के बारे में इस साल के एंड तक, तो उसको लेकर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 5500 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक का। और बाकी अगर हम कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो उसको लेकर कंपनी अभी भी देखोगे तो श्योर शॉट है, और उसके जो कैपेसिटी है उसको भी कंपनी ने एक्सपैंड किया है 40 मिलियन यूनिट से। और इन सारी चीज़ों के बाद 190 से लेकर 200 मिलियन यूनिट उनके कैमरा मॉड्यूल की कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ज़रूर एक सेगमेंट में प्रॉब्लम है कंपनी का, बट अदर सेगमेंट्स कंपनी के लिए उतनी भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। और अभी रिसेंट में जो 40% तक की गिरावट हुई है, उस गिरावट के बाद अभी देखोगे तो कंपनी अपने सपोर्ट के जोन के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में यहाँ से गिरावट और होगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम रहेगी। बाकी अगर कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो रिकवरी की भी चांसेस रहेगी, क्योंकि इससे पहले जब हमने बजट देखा था तो बजट से पहले डिक्सन बहुत बुरा पिटा था। बजट में 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जो न्यूज़ हमें देखने को मिली थी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट को लेकर, उस टाइम डिक्सन टेक्नोलॉजी बॉटम से 20-25% तक रिकवर की थी। तो अभी अपने वही सपोर्ट जोन के आसपास डिक्सन टेक्नोलॉजीज वापस से पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके नंबर्स अगर देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिलते हैं, चाहे 1 साल का देखो या फिर पिछले 3 साल का देखो। 3 साल में फिर भी कंपनी ने रेवेन्यू को तो 10% से ग्रो किया ही है, बट प्रॉफिट कंपनी का 2% CAGR से ही ग्रो किया है, जो कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और इसी वजह से एक लंबे अंतराल से कंपनी में गिरावट ही दिख रही है। बाकी अगर हम बात करें हाल ही में आए कुछ रेलवे सेक्टर के न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ हमें देखने को मिली है गवर्नमेंट के साइड से। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, और जो अप्रूव किया है उसमें अगर देखोगे तो मेंशन किया गया है वर्थ 18,509 करोड़ का, और 4 स्टेट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है जहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट आपको आता हुआ दिखेगा 18,509 करोड़ का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस न्यूज़ से खुश हो सकते हैं, क्योंकि जब भी रेलवे प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो फाइनेंसिंग रोल है वो आपको कौन करता हुआ दिखता है, IRFC जैसी कंपनीज ही करती हुई दिखती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज, जिसने हाल ही में दोस्तों 3:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 27 फरवरी को। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।